भोपाल के रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव विश्वरंग 2025 का समापन हो गया। 3 दिवसीय इस उत्सव में दिव्या दत्ता, स्वानंद किरकिरे, दिव्या प्रकाश दुबे, नीलोत्पल मृणाल, सोना मोहापात्रा, देवदत्त पटनायक और सौरभ द्विवेदी जैसे देश के कई साहित्यकार, कलाकार और सिनेमा जगत के सितारे शामिल हुए। देखिए हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी एक बार फिर लोक कलाओं, संस्कृति और साहित्य के रंगों से सराबोर हो रही है। रविंद्र भवन में 7वें विश्वरंग कला महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। इस महोत्सव की शुरुआत 15 देशों के साहित्य और कला प्रेमियों के साथ हुई थी, लेकिन ये महोत्सव आज 70 देशों तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस महोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सृजनात्मक और कलात्मक धरती हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को जोड़ने वाली सेतु बन गई है। हमारा भोपाल अब भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा चेतना और वैश्विक साहित्यिक संवाद का केंद्र बन गया है। कार्यक्रम में कई सत्र, कविता पाठ, पैनल चर्चा, कला प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जा रही हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है, जिसमें 90 सत्र होंगे। साथ ही सिनेमा जगत और साहित्य से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां भी इनमें अपने विचार साझा करने आ रही हैं। पूरी दुनिया से लोग आए हैं, साहित्य के, कला के, संस्कृति के लोग। उससे भी बड़ी बात है कि जो भारत के अंदर के राज्यों के बहुत छोटे छोटे कस्बों के, छोटे छोटे जगहों के आप देखेंगे, वहाँ जो लिखने वाले हैं, जिनकी पहचान आप नहीं देखते हैं बड़े मंचों पर, वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इनको मंच दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ इतनी संख्या है। आदान प्रदान से ही ये चीज़ें बढ़ती हैं। तो आज वो यहाँ पर हमें इस मंच पर देख रहे हैं, तो कल इसी रास्ते फिर हिंदी जो है बाहर की दुनिया में भी जाएगी। ये कार्यक्रम 21वीं सदी की चुनौतियों को लेकर केंद्रित है। इस इवेंट में अलग अलग देशों से आए युवा काफी उत्साहित है। युवा आयोजन के साथ साथ भोपाल की खूबसूरती की भी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ आखिर में बहुत अलग अलग देशों से लोगों के मिलकर यहाँ ये मुझे अच्छा लगा। This Vishwarang is very amazing for me, like for the dance, the food, some stuff from many press from India, and the decoration is so beautiful. I also very enjoy this event, and I am very happy to be here and to perform here. I can understand the word God. Guess is God in India, and now and here they express us how God. Guess is God. कार्यक्रम के सह आयोजक और स्कोप ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विजय सिंह ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से हर क्षेत्र की बड़ी हस्तियों को एक मंच पर लाकर वो आज के युवाओं को हिंदी के प्रति जागरूक करना चाहते हैं और साथ ही बताना चाहते हैं कि मल्टीटास्किंग होना और स्किल डेवलप होना कितना जरूरी है। हमने इसे वैश्विक परिवेश में भी ढाला। इसका वैसे भी कहा जाता है कि कला संस्कृति का वैश्विक मंच है ये, और लगातार इसको हम देश और विदेश में प्रमोट कर रहे हैं। ये भी हम लोगों ने किया कि जहाँ जहाँ हिंदी में काम हो रहा है या हिंदी में पढ़ाई हो रही है, उन सभी देशों के लोगों को भी हमने जोड़ने की कोशिश करी। वहाँ भी बहुत सारे साहित्य रचा जा रहा है, वहाँ पे भी कला संस्कृति में बहुत काम हो रहा है, लेकिन एक सामूहिक प्रयास नहीं है कि एक मंच पे लाया जाए। तो विश्वरंग, चूँकि नाम में रंग है, तो हर एक रंग को हम लोगों ने कोशिश की इसमें समेटें, और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि और परिष्कृत करके लोगों के बीच में जाएँ। विश्वरंग कला महोत्सव में कला और साहित्य से जुड़ी कई हस्तियां शिरकत करने पहुंची। हिंदी के मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी ने बताया कि हिंदी कैसे कमेंट्री में पॉपुलर हो रही है और जन जन तक पहुंच रही है। हिंदी कमेंट्री ने तो बहुत बढ़ाया। क्रिकेट को शुरुआत के दिनों में जब टेलीविज़न नहीं था, तो हिंदी के कारण ही लोग खेत खलिहानों में किसानों द्वारा खेल सुना गया। महिलाएँ जो घर में क्रिकेट नहीं सुनती थीं, वो समझती नहीं थी अंग्रेज़ी भाषा, तो वो अपने रोटी बेलती हुई वो कमेंट्री सुनने लगी। ऐसे क्षेत्रों में हिंदी के कारण क्रिकेट पहुंच गया। विश्वरंग कला महोत्सव कला, साहित्य और संस्कृतियों का संगम है, जहां हर क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाएं एक मंच पर आकर कला और संस्कृति के रंग बिखेर रही हैं। भारतीय लोक कलाओं